Hello students, myself Rakesh Roshan, Department of Chemistry. Today I am going to teach Chemistry of Class 7, Chapter Physical and Chemical Change. आज हम लोग प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग यानी आयरन को जंग लगने से बचाने के कौन कौन से जो तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वह है पेंटिंग और ग्रीसिंग। द मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग इज टू पेंट और पुट ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ग्रीस ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट सो डैट इट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर और ऑक्सीजन। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए सबसे मोस्ट कॉमन मेथड पेंटिंग और ग्रीसिंग है। आयरन ऑब्जेक्ट को हम लोग पेंट कर देते हैं या उसके ऊपर एक ग्रीस का लेयर लगा देते हैं। जब हम लोग आयरन ऑब्जेक्ट को पेंट करते हैं या उसके ऊपर एक ग्रीस का लेयर लगा देते हैं तो आयरन ऑब्जेक्ट का मॉइस्चर और ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट हट जाता है। हम लोग जानते हैं कि आयरन में जंग लगने के लिए दो एसेंशियल कंडीशन है। पहला है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। तो अगर दोनों का आयरन से डायरेक्ट कांटेक्ट हट जाता है तो उसमें जंग नहीं लगता है। जब हम लोग आयरन ऑब्जेक्ट को पेंट कर देते हैं या उसके ऊपर एक ग्रीस का लेयर लगा देते हैं तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है और उसमें जंग नहीं लगता है। स्टील फर्नीचर, ग्रिल्स, रेलिंग, आयरन ब्रिज, विंडो ग्रिल्स, द बॉडीज ऑफ ट्रक्स, बसेज एंड कार्स आर ऑल पेंटेड टू प्रोटेक्ट देम फॉर रस्टिंग। यानी आयरन की जो भी ऑब्जेक्ट बने होते हैं उसको जंग से रस्टिंग से बचाने के लिए उसको पेंट किया जाता है। दूसरा जो मेथड है वह है गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए कोटिंग और थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। यानी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक मेटल का एक लेयर लगा देने से आयरन ऑब्जेक्ट में जंग नहीं लगता है। तो ये दूसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन। इस मेथड में आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक मेटल का लेयर लगा दिया जाता है। गैल्वेनाइजेशन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन से आयरन में जंग नहीं लगता है। गैल्वेनाइजेशन जो होता है वह आयरन को रस्टिंग से रोकता है। वाटर सप्लाई की जो पाइप होते हैं वह गैल्वेनाइज्ड होते हैं। यानी वाटर सप्लाई के पाइप जो होते हैं वो आयरन के बने होते हैं और उसके ऊपर जिंक मेटल का एक लेयर लगा होता है ताकि उसमें जंग नहीं लगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वह है कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील। यानी आयरन ऑब्जेक्ट को स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करके। जब दो से अधिक मेटल को लिक्विफाइड करके उसको मिक्स किया जाता है तो उस प्रोसेस को एलोइंग कहा जाता है। यानी एलोए इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स और मेटल्स। यानी एलोय जो होता है वो मेटल्स और मेटल्स का मिक्सचर होता है या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। यानी आयरन का एलोय बनाकर हम लोग आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं। द एलोय फॉर्म्ड आर मोर रेसिस्टेंट टू क्रोजन। यानी एलोय बन जाने से उस मेटल में जंग नहीं लगता है। यानी आयरन का एलोय बनाते हैं, उसमें अदर मेटल मिला देते हैं, मिलाकर उसका एलोय बनाते हैं जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। एग्जाम्पल्स है स्टेनलेस स्टील is an alloy of iron which does not rust easily. Alloy of iron
स्टेनलेस स्टील जो होता है वह आयरन का एक एलॉय होता है, यानी मिश्र धातु होता है, जिसे उसमें जंग नहीं लगता है। अगला मेथड है वह इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन दिस मेथड्स metal surfaces are covered with a more reactive metal by using electric current। इस मेथड में मेटल सरफेस आर कवर्ड, जो आयरन ऑब्जेक्ट जो होता है उसको मोर रिएक्टिव मेटल्स से कवर किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करेंट। इसलिए इस मेथड को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। यानी इस मेथड में आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेटल का लेयर लगाया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट का प्रयोग करके स्पून, हैंडल्स ऑफ बाइसिकल, टैप्स एंड मेनी अदर आर्टिकल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। जैसे स्पून चम्मच, बाइसिकल का हैंडल्स, टैप यानी नल और बहुत से वस्तु इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है, उसके ऊपर मेटल्स का लेयर लगा होता है। मेनी प्रेजेंटेशन आर्टिकल्स, बहुत से प्रेजेंटेशन आर्टिकल्स जो होता है जैसे मेडल है या प्रेजेंटेशन आर्टिकल्स मेडल्स आर गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर प्लेटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत से प्रेजेंटेशन आर्टिकल्स और मेडल्स को गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया।